एकदम तो साल इसमें पूरे इससे मैच होता है। आज का विषय है निमित्त उपादान। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। गुणों के विशेष कार्य को अर्थात परिणमन को पर्याय कहते हैं। कार्य अर्थात पर्याय। जीव आदि 6 द्रव्यों में से प्रत्येक द्रव्य में अनंत गुण है और उनमें प्रत्येक में प्रति समय स्वयं का कार्य स्वयं में स्वयं की शक्ति से स्वयं की उस समय की योग्यता से होता है। अब ये कार्य कैसे होता है कार्य? एक कार्य तो है कि जो प्रत्यक्ष में होता है, जो हमें दिखाई दे, तो भाई जीव इसने किया, वो भाव से वो कार्य हमको प्रत्यक्ष में दिखाई देता है। ये जो होता है ये स्थूल कार्य होता है। हाँ, ये स्थूल कार्य होता है। एक होता है सूक्ष्म कार्य। सूक्ष्म कार्य वो होता है जो अपने आप हो रहा है, अपने आप हो रहा है। नहीं नहीं, कार्य जो हो रहा है वो प्रति समय की जो पर्याय आ रही है, मैं नहीं करता। एक तो कार्य मैं करता हूं, जिसमें आपका मन वचन काया का योग लग रहा है, ये आपका स्थूल कार्य है। दूसरा भी देख रहा है और आप भी समझ रहे हो कि मैं कर रहा हूं। एक कार्य ऐसा है कि जो सूक्ष्म कार्य है। सूक्ष्म, ये 2 तरह के कार्य है। जैसे बीज में वृक्ष बनने की शक्ति उसी में रही हुई है। नहीं, वो बात नहीं है। पर प्रति क्षण जो बदलाव हो रहा है ना, बदलाव हो रहा है प्रति क्षण। यानी कि हम इसको समझें, एक मैं जो करता हूं वो व्यंजन पर्याय है, और एक जो ऑटोमेटिकली हो रही है, स्वतः हो रही है, वो अर्थ पर्याय। वो अर्थ पर्याय। अर्थ पर्याय हमेशा एक समय की होती है। मेरे भान में नहीं आएगी, वो नोटिस नहीं। मतलब जो कार्य हो रहा है, एक स्वतः कार्य हो रहा है और एक कार्य करता हूं। जो स्वतः कार्य हो रहा है ये पर्याय, ये जो हाँ जो अपने आप हो रहा है, स्वतः हो रहा है। हाँ, कुछ जरूरत नहीं है उसका। वो हाँ हाँ, वो हो रहा है, उसमें आपका कंट्रोल भी नहीं। जो द्रव्य के अंदर पर्याय हो रही है प्रतीक्षण, हाँ प्रतीक्षण हो रही है वो। हाँ, वो जो है ना, वो अर्थ पर्याय सिर्फ एक समय की होती है, और जो व्यंजन पर्याय होती है ये कुछ समय की है। ये जैसे कि ये पेन है, ये पेन की पर्याय आई मेरे सामने, ये बना। ये हो सकता है साल चले, 6 महीने चले, उसके बाद ये व्यंजन पर्याय से ये भी बदलेगा, ये भी बदलेगा। ये क्या है? ये पुद्गलों का स्कंद है। स्कंद, स्कंद का जो होता है, परमाणु अलग कितनी देर रह सकता है? कम से कम एक समय, और ज्यादा से ज्यादा असंख्यात काल तक, अनंत काल तक नहीं रह सकता। ठीक है, क्लियर है। अब यह है कि इसको हमने कोई कार्य करके उसको हमने जोड़ दिया, बना दिया, तो उसको वो ये देखिए हमेशा के लिए थोड़ी बना। वो एक समय आएगा कि उसकी जो व्यंजन पर्याय है वो भी उसके हिसाब से वो खत्म हो जाएगी, ये पर्याय। अब ये ऐसा भी समझे हम कि जैसे सोना है, सदियों से पड़ा है। सोना सोना ही हमेशा नहीं रहेगा, हमेशा नहीं रहेगा। हाँ, सोना भी बदल सकता है। जब हाँ, सोना भी बदल सकता है। हाँ, सोना भी बदल सकता है। और ये कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है जिसको आपको कि ये अनादि काल से अनंत तक चलता रहता है। लेकिन ऐसा ही उसका परिवर्तन इतनी शीघ्रता से नहीं होता, बट एक काल ऐसा आता है, ऐसे सृष्टि में परिवर्तन आता है कि ये सोना भी किसी और में बदल जाए। एक प्रश्न है। हाँ जी। चूड़ी पहनी हुई है ना, ये वो शरीर उसको अब्सॉर्ब कर रहा है, उसका जो वजन कम होता जा रहा है, तो सोना कहाँ जा रहा है? सोना कहाँ जा रहा है? सोना घट रहा है ना। आपने जो जिस वजन का गहना बनाया था, और 20 साल में अगर आप तोलोगे ना, अगर सूक्ष्म वेट करोगे तो देखोगे कुछ मिलीग्राम उसमें से उड़ गया, स्टील के अंदर चला गया। वो ये एक्चुअली स्त्री के लिए गहना इसीलिए होता है कि वो गहने से शरीर को, हाँ टॉनिक। जैसे आप नहीं तो क्या, आप चांदी और सोने के बर्क खाते हो, ये मेडिसिन है। चांदी और सोने के बर्क लेते हो, वो औषधियों में डाले जाते हैं। सोने का बर्क तो बहुत महंगा हो गया, लेकिन किसी टाइम यह है कि सोने के बर्क भी खाए जाते हैं। चांदी के बर्क तो आपने ज्यादातर देखा होगा, घर में जो मुरब्बा खिलाते थे
तो उसको बर्क लगाते थे। हलवाई कुछ मिठाइयों पे लगाता था, खासतौर काजू कतली पे। तो ये सारा, ये जो लगते थे, इसका क्या कि मेटल अंदर जाता, तो ये भी एज ए औषधि काम करते। दांत लगते थे, आर्टिफिशियल दांत जो लगते थे, वो सोने का दांत लगता था, वो भी घिसता, वो लगाया जाता था कि मतलब उसकी घर्षण से सोना अंदर जाएगा, सोना अंदर जाएगा। वो उस टाइम औषधि का काम करता, औषधि का। तो ये खत्म तो हो ही रहा है, खत्म तो हो ही रहा है ना, बदल रहा है। पर वैसे भी जो मेटल है, जितने भी ये है, उसमें बदलाव आ सकता है, पर बहुत समय के बाद वो बदल सकता है। धीमी गति से परिवर्तन हो रहा है। हाँ, नहीं, उसका परिवर्तन एकदम होगा। जैसे सोना है, कुछ ऐसा काल आया, ऐसा हुआ। वैसे तो सोना अग्नि में जलने से भी नहीं होता, लेकिन फिर भी एक समय ऐसा आता है कि सोना जो है, यह पक्का नहीं कह सकते कि वो अनादि से अनंत तक सोना ही रहेगा। ऐसा नहीं है, ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं। काल बदलेगा। हाँ, बदल सकता है, एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो सकती है, चेंज हो सकती है। लोहे एक तो का हाँ, वैसे होता है। वैसे तो आप आर्टिफिशियली उसको चेंज कर ही सकते हो, आर्टिफिशियल को चेंज कर ही सकते हो। अब मरकरी को सोना बनाया जा सकता है। ये जो इन्हीं चीजों की कार्बन डेट निकालते हैं, हाँ जी, तो उससे डबल करके उसकी पता चलती है आगे की। हाँ। तो कार्बन डेटिंग में मालूम चल जाता है कि किस वस्तु का परिणाम कितना, कब से हो रहा से है, हो रहा है। कब से हो रहा है। कार्बन डेटिंग का यही है, कार्बन डेटिंग से निकाला जाता है कि ये कब तक। अब जैसे ज्ञानवापी मस्जिद का चक्कर चल रहा है, तो उसमें क्या कि शिवलिंग कब से बना है, वो उसकी कार्बन डेटिंग से मिल जाता है। कार्बन डेटिंग से। कहीं पर कहीं खुदाई होती है, कोई स्केल्टन मिलता है, तो उसमें यह कितने हजार साल ये पुराना है, ये कितना पुराना है, वो भी कार्बन डेट उससे निकाला जाता है, कार्बन। तो वैसे ये तो जनरल एक टॉपिक इसमें आ गया। इनमें प्रत्येक में प्रति समय स्वयं का कार्य स्वयं में स्वयं की शक्ति से, स्वयं के उस समय की योग्यता से होता है। ये हमने द्रव्य के सामान्य गुण वस्तुत्व में जाना था। जो हमने 6 सामान्य गुण जाने थे, अस्तित्व, वस्तुत्व, हाँ, द्रव्यत्व, ये सारे जो गुण थे, ये गुण जो है हमने द्रव्य के सामान्य गुण वस्तुत्व में जाना था कि अपना अपना कार्य करने की, उसमें कहते थे क्रियाकारित्व शक्ति है इसमें। वस्तुत्व गुण के अंदर क्रियाकारित्व शक्ति है। ये हमने द्रव्य के समान गुण वस्तुत्व में जाना था कि अपना अपना कार्य करने की शक्ति प्रत्येक द्रव्य में विद्यमान है। द्रव्य स्वयं स्वयं कार्य रूप परिणमता है, ये उसकी निज शक्ति है। जो द्रव्य है ना, वो स्वयं ही कार्य रूप, स्वयं ही कार्य रूप परिणमता है, ये उसकी निज शक्ति है। ये कारण द्रव्य में ही विद्यमान है। इसे उपादान कारण कहते हैं। ये स्वयं की योग्यता, स्वयं की योग्यता, स्वयं की योग्यता, स्वयं की योग्यता से ये उपादान कारण कहते हैं। मतलब ये बताया जा रहा है कि उपादान क्या है। परंतु जो स्वयं कार्य रूप तो ना परिणमे, परंतु कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ सके, उसे निमित्त कारण कहते हैं। ये निमित्त हो जाता है कि जो स्वयं कार्य रूप तो नहीं परिणमे, वो बदलता नहीं है, परंतु कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ सके। कि कुम्हार ने घड़ा बनाया, अब वो कुम्हार तो कुछ परिणमन हुआ ही नहीं कुम्हार का, तो इसका मतलब घड़ा तो मिट्टी से बना है, लेकिन उसके ऊपर आरोप आ रहा है, हाँ, उसके ऊपर आरोप आ रहा है कि ये इसके कारण बना है। आरोप जिस पर आ सके उसे निमित्त कारण कहते हैं। ये मतलब कारण है, उपादान कारण है और निमित्त कारण है। जैसे कार्य होता है, तो बेसिक चीज तो है कि अपना उपादान के कारण कार्य होता है, निमित्त के कारण नहीं होता। पर निमित्त की मौजूदगी हमने जाना था कि वो आवश्यक है। उपादान का अर्थ है कि स्वयं की योग्यता, निज शक्ति, और निमित्त का अर्थ है पर संयोग, पर संयोग। कोई भी कार्य सिद्ध करना हो तो अनेक साधनों में एक साधन मुख्य होता है, जिसके बिना कार्य संपन्न नहीं होता। अन्य साधन गौण रूप से सहयोगी या सहकारी कारण होते हैं, अर्थात निमित्त कारण अनेक हो सकते हैं। उपादान वह है जो स्वयं कार्य रूप में परिणित हो जाता है। जैसे मिट्टी घड़े के रूप में परिवर्तित हो जाती है, निमित्त उसे कहा जाता है जो कार्य के निर्माण में सहयोगी होता है। ये सिर्फ सहयोगी है, किंतु कार्य के होने पर अलग हो जाता है। जैसे कुम्हार चाक डंडा व डोरी,
निमित्त स्वयं घड़े के रूप में नहीं बदलता, यानी एक बनता है दूसरा बनाता है। अब जो उपादान है ना ये बनता है और निमित्त उसे बना रहा है। ये मतलब समझने के लिए, हालांकि वो बनाता नहीं है, हम इस पे आरोप, हाँ वो अपना बनता है। तो बनने व बनाने में जो अंतर है, बनने में व बनाने में जो अंतर है, वही अंतर उपादान निमित्त में है। मिट्टी बनने का कारण है और कुम्हार बनाने का कारण। जिसके बिना कार्य नहीं होता फिर भी जो कार्य नहीं करता वह निमित्त है। मतलब जिसके बिना कार्य नहीं होता और फिर भी जो कार्य नहीं करता वो निमित्त है। कुंभकार यानी कि कुम्हार, कुंभकार घड़ा बनाने पर उससे अलग हो जाता है, परंतु मिट्टी घड़े से अलग नहीं हो सकती क्योंकि वह घड़े का उपादान है। कुंभकार केवल निमित्त कारण है। हम निमित्तों को देखते हैं तो कह देते हैं कि कुम्हार ने घड़ा बनाया, पर यदि मिट्टी ना होती तो कुम्हार का क्या समर्थ था कि वह घड़ा बना देता? क्या कुम्हार रेत से घड़ा बना सकता था, चाहे वो कितना कुशल हो? तो निमित्त जो आता है ना, निमित्त के ऊपर हम दोषारोपण करते हैं। दोषारोपण, जब निमित्त आता है हमारे सामने हम उसको दोषी करार कर देते हैं, और जो कुछ हुआ फिर उपादान की योग्यता से हुआ। पदार्थ तो मैं स्वयं अपन इसका मतलब है कि जो हम दूसरों पर दोष लगाते हैं, जो दूसरों पे ये बात करते हैं, इसके कारण मेरा ऐसा हुआ, इसने मुझे दुखी करा, इसने मुझे गुस्सा दिलाया, इसने मेरा काम खराब करा, ये बात बिल्कुल गलत है। एक ये ये मिथ्यात्व है। ये मिथ्यात्व है कि इसके कारण हुआ। वो तो एक निमित्त कारण बना। वो चेतन भी हो सकता है, अचेतन भी होता है। अचेतन होता है तो आप उसको सहन कर लेते हो, सहन कर लेते हो। और अगर ऐसा चेतन है तब आप उसको नहीं बख्शते हो, तब उसको पकड़ लेते हो। और नहीं तो अंदर तो चलता ही है। अब कोई चीज आकर लगती है ऐसे आंख में, मतलब चोट मारे, मिट्टी आंधी चलती है, कान आंख आंख में रेत चली गई, आप उसको दोषी नहीं ठहराते। हाँ, किसी को दोष नहीं देंगे आप, किसी को कोई दो अंदर भाव ही नहीं आएगा दोष देने। लेकिन अगर किसी ने आपके भूल ऐसे नहीं भूल फेंकी आप पे और आपकी आंख में, तो आप उससे झगड़ा करेंगे। अब ये बात अगर समझ आ जाती है कि निमित्त जो है ये निमित्त आ रहा है, उपादान, ये जो प्रॉब्लम हुई है ये मेरे उपादान के कारण हुई है। मेरे उपादान, मेरी स्वयं की योग्यता में कहीं कुछ कमी आ गई थी, जिससे कि मैं अपना आपा खो बैठा। अपना उपादान संभालना है मुझे, निमित्त के ऊपर नहीं कुछ करना, क्योंकि वो उसको निर्दोष मानना है। और निमित्त को निर्दोष मानेंगे तो फिर आप अपने उपादान दे, फिर आपके कर्मों की श्रृंखला कितनी कम होती जाएगी। हाँ, कितनी कम होती जाएगी। सही बात है, कभी सोचा ही नहीं कि हम अजीत पे तो गुस्सा करते ही नहीं है, जीत पे हाँ ये जब तक हम निमित्त उपादान को समझकर ये हमारे अंदर बैठ जाए, फिर देखेंगे कि आपको निमित्त निर्दोष लगेगा, दोषारोपण का भाव जाएगा, वहीं से आपका राग द्वेष कम होगा। अपने को साधना क्या है कि भाई राग द्वेष कम करने, साधना करनी। अब वो मेरे अंदर कैसे राग द्वेष कम हो, तो जो स्थितियां बदल रही हैं, जो परिवर्तन परिणमन हो रहा है, उसमें मैं निमित्त को दोषी ठहराता हूँ। चाहे अच्छा हो रहा है तब भी निमित्त को मैं कहता हूँ इसने किसके कारण हुआ। अगर मैं ये इसके अंदर से ये इसका दोषारोपण जो निमित्त को मैं निर्दोष मान लूं, इसका इसकी तो कोई वेटेज ही नहीं है, ये तो वैसे आया, ये मेरे कर्मों के कारण है, और ये जो घटना घटी है ये सारी इसकी जिम्मेवारी मेरी है, ये मेरी है। ये भाव अंदर पुष्ट हो जाए तो सारी दुनिया, सारा जो जगत है, जगत व्यवस्थित लगेगा कि सारा व्यवस्थित है, कोई किसी को नहीं। जो कुछ हो रहा है सब मेरे कारण है, हर जीव के अपने कारणों से हो रहा है, निमित्त कोई भी बन सकता है। तो ये भाव अंदर पुष्ट होता जाएगा धीरे धीरे, तब आपकी दृष्टि जो है ना, और जब आपकी दृष्टि दूसरे के ऊपर नहीं जाएगी, वो क्या कर रहा है कैसा कर रहा है, धीरे धीरे क्या होगा कि आपकी दृष्टि अपने पर, आप अलर्ट हो जाओगे, आपकी दृष्टि अपने पे रहने लग जाएगी कि मुझे अपना आपा संभालना है,
मुझे वो नहीं देखना वो क्या कर रहा है, वो उसके कारण मेरा कुछ हो भी रहा है तो ये मेरा ही कारण है, मेरा ही कारण है। तब हमारी बाह्य दृष्टि से अंदर की दृष्टि पक्की होती जाएगी कि मुझे अपना उपादान संभालना। इसने ये बात कही, जब वो कह रहा है तो ये नहीं सोचना कि ये कह रहा है मैं अपना उपादान संभालूं, कहीं मैं ना बिखर जाऊं, कहीं मैं ना बिखर जाऊं, मुझे एक मतलब है अपने आप को संभाल। तो दृष्टि अंदर की तरफ दे कि तू संभाल अपने आप, तुझे क्रोध नहीं कर, तू प्रोएक्टिव हो जा, तू रिएक्टिव मत हो, तू रिएक्टिव मत हो, रिएक्शन करेगा उद्दीपन में। जैसे ही आपने दूसरे को देखते ही आप भड़क पड़े, उत्तेजित हो, तो वह उसी इसका मतलब आपने अपना आपा खो दिया। तो वही प्रॉब्लम, वही कर्म का बन। अपने को अपने अंदर रहने के लिए उसको निर्दोष समझना पड़े, उस पार्टी को पूरा छोड़ दो। ये तो मेरे कारण आ गया, ये तो बेकसूर है, निर्दोष है। कार्य की निष्पत्ति के लिए उपादान और निमित्त दोनों कारणों की अपेक्षा होती है। घट बनने में मिट्टी करण तथा कुंभकार चक्र व डंडा डोरी आदि उपकरण। अब ये जो घट बनने में मिट्टी जो है वो करण है, और बाकी सारे जो कुम्हार कुंभकार ये चक्र डंडा डोरी जितने ये उपकरण है। हाँ, उपकरण। तो मिट्टी करता भी है, मिट्टी करण भी है। हाँ मिट्टी संप्रदान भी है, हाँ, मिट्टी सब। मिट्टी करण भी है। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कुछ सही कारण है। हाँ। करण सदा कार्य रूप परिणित होता है, उपकरण कार्य में सहयोगी होता है। ये बात यदि मिट्टी का लौंदा नहीं है तो कुंभकार का कोई उपयोग नहीं, और यदि कुंभकार नहीं है तो लौंदे का कोई उपयोग नहीं। अर्थात घट का निर्माण कुंभकार के योग और उपयोग के माध्यम से होता है। अब इसमें योग और उपयोग है, एक तो कुंभकार का योग लगेगा और एक उसका उपयोग लगेगा। जब वो उसको हाथ से बनाएगा तो उसने क्या बनाना है उसका उपयोग लेगा। अर्थात घट का निर्माण कुंभकार के योग और उपयोग के माध्यम से होता है। फिर भी यदि मिट्टी का लौंदा नहीं है तो कुंभकार का योग भी कार्यकारी नहीं होता। घड़ा रूप स्वयं कौन परिनिमित हुआ? मिट्टी। इसलिए मिट्टी घड़े का उपादान कारण है। मिट्टी करता है और घड़ा उसका कार्य अर्थात कर्म है। शास्त्रीय भाषा में मिट्टी और घड़े में कर्ता कर्म संबंध है। कर्ता कर्म कह दो, कर्ता कार्य कह दो। तो वो जो ट्रायंगल हमने बनाई थी उसमें मिट्टी करता है और घड़ा जो है उसका कर्म है, उसने कार्य संबंध है। परंतु कुम्हार और घड़े में कर्ता कर्म संबंध नहीं है, उनमें निमित्तिक संबंध है, निमित्तिक संबंध है। वो जो है उसमें कर्ता कर्म का संबंध नहीं। प्रश्न उठता है कि यदि केवल उपादान से ही कार्य होता है तो निमित्त की बात ही क्यों करते? जब जब कार्य होता है तब अनेक कारण एकत्रित हो जाते हैं, बिना कारणों के कार्य नहीं होता। इन कारणों के मुख्य दो भेद करने पर उनमें से एक है उपादान कारण और दूसरा है निमित्त कारण। कार्य तो एक हुआ है परंतु कारण तो दो हैं, इसलिए इन कारणों की अपेक्षा से कथन करने पर उसी एक कार्य के दो नाम बताएंगे। दो तरफ की अपेक्षा होगी। कुम्हार की तरफ से कह रहे हो तो निमित्त निमित्तिक संबंध हो गया, और इधर से कर्ता कर्म संबंध। उपादान कारण की अपेक्षा से कार्य को उपादेय कहते हैं। उपादान अगर कहते हैं तो जिसको हमने कर्म कहा ना वो उपादेय हो गया, उपादेय कहते हैं। नव तत्वों की चर्चा के समय तत्वों में हे गे उपादेय श्रद्धान में जो उपादेय शब्द आया था उसका अर्थ यहाँ नहीं समझना, वो उसका वहां तो उपादेय का अर्थ प्रकट करने योग्य या आश्रय करने योग्य किया था, यहाँ पर कार्य को उपादेय कह रही थी। समय सार ग्रंथ में कहा है कि यह परिणमति सह करता, जो परिणमन करता है यानी जो पलटता है वह करता है, जो परिणमन हो रहा है वह उसका कर्म अथवा कार्य है। यहाँ उपादान की अपेक्षा से कार्य को उपादेय कहते हैं और निमित्त की अपेक्षा से उसी कार्य को निमित्तिक कहते हैं। जो उपादेय है वही निमित्तिक है, एक ही कार्य के दो नाम।
तो ये हमने कल भी देखा था। उपादान और मिट्टी, ये उपादान क्या है? मिट्टी है। यहाँ कुम्हार है, ये निमित्त है। अब इसमें कर्ता कर्म संबंध से घड़ा बना, या ये कह दो ये उपादान कारण है तो ये उपादेय है, ये कार्य है, या आप इसको कार्य कह दो, पर्याय कह दो। ये मतलब इसकी अवस्था बदल गई तो ये पर्याय हो गया। ये कहा है, ये द्रव्य जो है, द्रव्य करता है, और नीचे ये जो बना है ये पर्याय बनी, ये पर्याय बनी। कुम्हार का क्या है? ये निमित्त कारण है, और निमित्त नैमित्तिक संबंध है, और इससे घड़ा, ये घड़े के ऊपर दोनों तरफ से आ रहे हैं। इधर से निमित्त की तरफ से उसका अलग संबंध है, और इसके साथ इसका अलग संबंध। कर्ता कर्म संबंध द्रव्य का अपनी पर्याय के साथ होता है। कर्ता कर्म संबंध द्रव्य की अपनी पर्याय के साथ होता है। द्रव्य भी अपने स्वयं तुष्ट में रहता है, तो उसकी पर्याय भी उस द्रव्य में उसी और उतने ही क्षेत्र में एक समय मात्र के लिए होती है। वो उसकी पर्याय जो है ना, उतने समय के लिए उस टाइम होती है। मिट्टी कर्ता से घड़ा बना, ये कार्य हुआ। मिट्टी उसका उपादान कारण है, और घड़ा उसका उपादेय कार्य है। कुम्हार उसका निमित्त कारण है, और घड़ा उसका निमित्तिक है। मिट्टी और घड़ा, इनका उपादान उपादेय संबंध है, तथा कुम्हार और घड़ा इसमें निमित्त नैमित्तिक संबंध है। घड़ा ही उपादेय है, घड़ा ही निमित्तिक है। उपादान और निमित्त एक कार्य के दो भिन्न कारण है। उपादान कारण तो निज शक्ति है, और निमित्त पर है। कार्य निज शक्ति से ही होता है, उस समय निमित्त की मात्र उपस्थिति रहती है, परंतु निमित्त कार्य में फेर फार, मदद, असर, प्रेरणा आदि कुछ भी नहीं करता। निमित्त की उपस्थिति में द्रव्य स्वयं ही वह कार्य करता है। वो द्रव्य स्वयं द्रव्य में वह चतुष्ट रहता है, हाँ, स्वयं तो कृष्ण है, उसका और अपना पर्याय में क्षय कारक है। हाँ, के कारक है। वो द्रव्य में नहीं होते, वो द्रव्य वो पर्याय में। पर्याय। कार्य का कर्ता 100% उपादान ही है, निमित्त कार्य का कर्ता नहीं है। परंतु जब जब कार्य होता है तब तब अन्य अनुकूल चीजों की सहज उपस्थिति पाई जाती है, उन्हें निमित्त कहते हैं। मतलब उसको कोई बुलाता नहीं है, उनकी उपस्थिति पाई जाती है। अब ये जो बात है ना, अब यहां से ये होता है कि ये कोऑर्डिनेशन कौन करता है? ये कोऑर्डिनेशन कैसे होती है? इसका इस जीव का तो कर्म उदय हो रहा है, और ये निमित्त आ जाए, ये निमित्त आ जाए, ये कोऑर्डिनेशन हो रहा है ना। ये सारा क्रमबद्ध पर्याय, क्रमबद्ध पर्याय। ये यहाँ से क्रमबद्ध पर्याय समझ आ रही है कि इसका अपना अंदर चल रहा है योग्यता के अनुसार। इसका कर्म में उदय आया, उसको कुछ नहीं पता, वो कर्म का उदय आ रहा है, और उसकी वो स्थिति वो बन रही है, और उधर से वो निमित्त जो है वो भी वहां मौजूद हो रहा है। तो ये जो मिलान बिठाया गया है, ये मिलान बिठाया गया है, ये क्रमबद्ध पर्याय के अनुसार। अच्छा, ये जो इस तरह के कोरिलेशन है, हाँ, इसको व्यवस्थित इसी प्रकार ये व्यवस्थित है। हाँ, इसलिए कहा जाता है कि तू इस बात में सोचता है कि तूने किया। ये कौन सी शक्ति से व्यवस्थित रहता है? ये यही तो है ना क्रमबद्ध पर्याय में, वो सीक्वेंस क्रमबद्ध पर्याय में है। ये पर्याय जैसा बदल रही है, इसके निमित्त वो भी चल के आ रहा है ना। वो कुमार जो है वो चल के आया ना, चल के आया। जिसमें वो घड़ा बनना है तभी चल के आया ना, तभी बना। और मिट्टी तैयार नहीं होती उपादान, तो कुमार खाली चला जाए। इसी तरह समय सार में एक जगह आया कि कपड़ा जो है, कपड़ा लिया पड़ा है पर उसका कोट नहीं सिलाया। दर्जी आया, दर्जी आया तो आया है, ये वर्णन आया समय सार में, समय सार। तो दर्जी आया जब, उसमें वो सिला गया, तो उन्होंने कहा कि ये कपड़े का उपादान था, और अब उसकी उसकी पर्याय बदलनी है। कपड़े ने, हाँ हाँ कलाई तो नहीं है। हाँ हाँ, गाथा हाँ, गाथा को छोड़ दो, मतलब हम तो सार समझ लें कि वो कपड़ा जो है बनना है। कई बार तो कपड़ा आप इधर से दुकान से खरीदा और साथ में टेलर को दे दिया। कई जगह ऐसी शॉप्स हैं कि वही टेलर होता है, वही वही काटा और वही उसको दे दिया। यहाँ
तो वो उस सिस्टम में क्या होता है कि वो वही का वही बन गया। और कई बार कपड़ा लाए या आपको मिला, वो बरसों बरसों पड़ा रहता है, बरसों पड़ा रहता है। और फिर एक दिन ऐसा आता है, नजर में आता है, फिर हाँ, मैंने एग्जांपल दी थी अपनी, और फिर वो बनता है। भाई इतने सालों पड़ा रहा, मतलब मैं जो एग्जांपल की देता हूँ, मैं 20 साल तक उसको पड़ा रहा वो कपड़ा मेरे पास, और बड़े शौक से लिया था, श्रीनगर से खरीदा था, नहीं बना पाया, ध्यान ही नहीं गया उसकी तरफ, वो लेके पड़ा, एक दिन निगाह आ गया, ऐसी बात। तो शिफ्टिंग में ध्यान में दिखा रही है, तो मैं लेके आया था जैकेट के लिए, फिर वो जैकेट बनी। तो जब मैंने समय साथ पढ़ा तो मुझे वो बात ध्यान आ गई कि उसमें कहा कि वो चल कर आया। तो कहते कि दर्जी नहीं, वो दर्जी नहीं आया तभी बना ना, उसके आने पे ही बना। तो जब बात की जा रही, वो समझा रहे हैं कि दर्जी आने पे बना, तो बना, दर्जी आना। तो बोले नहीं, उसका उपादान जो था, उसका उसके, हाँ, कपड़े का उपादान उसने अब परिवर्तित होना था। अब ये बात हम चेतन के लिए तो समझ जाते हैं, अचेतन कपड़े का कैसे, उसका उपादान वो कैसे हो गया। अब जैसे कोई चीज आपका डेकोरेशन पीस है, सालों से पड़ा है, पुरानी चीज है आपकी, वो पड़ी है, एक दिन ऑल ऑफ ए सडन आपका हाथ लगा, कुछ लगा, या सफाई करने वाली का हाथ लगा, वो एकदम टूट गया, टाइम खत्म। अब बदला, उसकी अवस्था बदल गई। और कैसे टूट जाता है, पड़ा रहता है तो इतने सालों से पड़ा था, अभी एक दिन निकाल खराब होता है, तो ऐसे हो जाता है। तो ये सारा व्यवस्थित है, व्यवस्थित है। अब इसमें हर चीज में हम समझे कि मैं करता, मैं करने वाला नहीं, ये व्यवस्था कहीं बैठी हुई है। अपने को कुछ नहीं सोचना, मुझे तो अपना उपादान संभालना, मेरा उपादान कहाँ पर है, मेरी योग्यता अपनी कहाँ पर है। यानी कि निमित्त कार्य में कोई फेरफार बदल कुछ भी नहीं कर सकता। निमित्त की उपस्थिति में द्रव्य स्वयं ही वह कार्य करता है। कार्य का कर्ता 100% उपादानी है, निमित्त कार्य का कर्ता नहीं है। परंतु जब जब कार्य होता है तब तब अन्य अनुकूल चीजों की सहज उपस्थिति पाई जाती है, उन्हें निमित्त कहते हैं। लोक के अनंत द्रव्य स्वयं की उपादान शक्ति से प्रति समय निरंतर परिणमन करते हैं, अर्थात इस लोक में प्रत्येक द्रव्य स्वयं की पर्यायों का उपादान कारण है। उपादान जीव अजीब कोई भी है, कोई भी हो, कोई भी हो, कारण। जिन द्रव्यों की पर्याय अन्य द्रव्यों की पर्यायों में अनुकूल भाषित होती है, उन द्रव्यों को निमित्त कहा जाता है। ये है, अन्य द्रव्यों की पर्यायों में अनुकूल भाषित होती है, मतलब उसके मिलान बैठ गया ना, कि ये होना था, ये हो गया ऐसा। वास्तव में द्रव्य निमित्त नहीं होता, उसकी विवक्षित पर्याय निमित्त होती है, परंतु कथन करते समय हम उस द्रव्य को निमित्त कह देते हैं। कोई भी द्रव्य जानबूझकर अन्य द्रव्य में निमित्त नहीं हो सकता, जानबूझकर नहीं हो सकता। कहीं देखिए ना, आपस में दो व्यक्ति हैं, मुझे कभी मेरा कर्म उदय में आया, तो जो साथी है मेरा, वो कुछ ऐसी बात कर देगा कि मैं क्रोधित हो गया, मैं क्रोधित हो गया, वो निमित्त बन गया, क्रोध गया। कभी मैं उसका निमित्त बने जा। तो ये सारा क्या, ये क्या है, निमित्त। अगर हम दोष देते हैं तो हमारी निमित्ताधीन दृष्टि, कहते हैं ऐसे, निमित्ताधीन दृष्टि हो गई। तू उपादान पे दृष्टि नहीं कर रहा, तू निमित्ताधीन कर रहा, इसने मुझे गुस्सा दिलाया, इसने ढंग से कार्य नहीं किया, इसने मेरा नुकसान किया। अगर ये सोचे मेरा नुकसान होना था, ये उसमें कारण है, ये निर्दोष है, नुकसान मेरा होना था, मेरे कर्मों के अनुसार होना था। अगर हम इसका सारा जो है अपनी उससे उपादान पे लेते जाएंगे, तो वो जो है दूसरे का दोषारोपण भी खत्म होगा, कर्म बंध भी कम होंगे, राग द्वेष भी कम होगा। इसका मतलब है कि निमित्ताधीन दृष्टि से हटना पड़ेगा, निमित्तों को सहज में ले लो। ऐसे पता नहीं कितनी बार हम मिथ्यात्व में चले जाते हैं, हाँ, जाते हैं, जाते हैं। समझ में नहीं पाते। हाँ, समझ नहीं पाते, और पता ही नहीं चलता ना, क्योंकि दृष्टि हमारी निमित्ताधीन है। फट से हम खुद निमित्तों को दोष देते। जब तक हमने नहीं पढ़ा था, ये जाना था, तो तब तक यही था। अब धीरे धीरे समझ में आ रही है बातें सारी, कि निमित्ताधीन दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। मतलब जब आप समझते हो कि सारा लोक व्यवस्थित है, ये व्यवस्थित है, तो तू किसको किसको क्यों क्या दोषी ठहरा रहा है। ये तो तेरी उस कर्म स्थिति के अनुसार उसमें ये आ रहा है, ये व्यवस्था का एक पार्ट है। ये मेरा नुकसान या मेरा फायदा कर रहा है, मेरा लाभ कर रहा है, ये भी पार्ट ऑफ दैट है, ये व्यवस्था है, ये व्यवस्था है। नुकसान हो रहा है, जिसके थ्रू हो रहा है। अब घर का बेटा ही आपका घर नुकसान कर दे, बिजनेस उल्टा कर दे, चौपट कर दे,
तो क्या है, नुकसान तो अपना होना है ना। अब उसमें कारण वही बन गए, वही कर गया, जबकि ये नुकसान उसका भी है। कई बार कहते हैं ना कि भाई जो जितना घर का नुकसान कर रहा है बच्चा, ये भी अल्टीमेटली तो तेरा ही नुकसान हो रहा है। अगर ये भाव हमारे अंदर आ जाए तो अपने को टेंशन नहीं होगी कि जो घट रहा बढ़ रहा है ये तेरा ही है, तू कर ले जो करना है। जिन द्रव्यों की पर्याय अन्य द्रव्यों की पर्यायों में अनुकूल भाषित होती है उन द्रव्यों को निमित्त कहा जाता है। वास्तव में द्रव्य निमित्त नहीं होता, उसकी विवक्षित पर्याय यानी पर्टिकुलर स्पेसिफाइड पर्याय जो है वो निमित्त होती है, परंतु कथन करते समय हम उस द्रव्य को निमित्त कह देते हैं। कोई भी द्रव्य जानबूझकर अन्य द्रव्य में निमित्त नहीं हो सकता। 6 द्रव्यों और उनके विशेष गुणों की चर्चा में 4 द्रव्यों का वर्णन करते समय जाना था कि वह शेष 2 जीव और पुद्गल के किस तरह निमित्त होते हैं। धर्म द्रव्य का गति हेतु, अधर्म द्रव्य का स्थिति हेतु गुण, ये दोनों विशेष गुण जीव और पुद्गलों के अनुक्रम से गति और स्थिति में निमित्त हैं। स्वयं गमन करते हुए जीव और पुद्गलों को गमन करने में निमित्त जो होता है उसे धर्म द्रव्य कहते हैं, और स्वयं गमन करते हुए स्थिर होने वाले जीव और पुद्गलों को स्थिर करने में जो निमित्त होता है उसे अधर्म द्रव्य कहते हैं। जीव और पुद्गल जब स्वयं अपनी उपादान शक्ति से गमन करते हैं या स्थिर होते हैं तब धर्म या अधर्म द्रव्य निमित्त रूप से उपस्थित रहते हैं। इनका उपस्थित रहना भी जरूरी है। हाँ, उपस्थित रहना भी जरूरी है ना, नहीं तो आप उसमें आप गति कर नहीं सकते, गति कर नहीं सकते। निमित्त को उपकारी भी कहते हैं। निमित्त रूप से रहने का अर्थ उपकार है। तत्वार सूत्र में कहा है कि गति स्थिति उपग्रहों धर्म अधर्मियों उपकार, सभी द्रव्यों को स्थान देने में आकाश द्रव्य निमित्त है, इसे ही आकाश द्रव्य का उपकार कहते हैं। ये उपकार है आकाश का कि वो स्थान देता है। शरीर मन वचन श्वासोश्वास इंद्रिय जन्य सुख दुख जीवन मरण इन सारों में पुद्गल जीव का उपकार करता है, अर्थात पुद्गल निमित्त है। लौकिक भाषा में हम जिसे उपकार भला करना कहते हैं वह अर्थ यहाँ नहीं है। प्रत्येक कार्य उपादान से स्व समय में होता है, तब निमित्त की उपस्थिति भी सहज होती है। उन्हें जुटाने का यत्न से जुटाया नहीं जाता, उन्हें जुटाने के यत्न से जुटाया नहीं जाता और हटाने के यत्न से हटाया भी नहीं जाता। ये मेरा नुकसान का, इसको हटा दो। तो प्रस्त्रोग्रह जीवा नाम सूत्र सर्वविदित है कि एक जीव दूसरे जीव के सुख में दुख में उपदेश में जन्म देने में मरण में उपकारी है, निमित्त है। जीवों को एक दूसरे की मदद करना चाहिए, ऐसा इस सूत्र का अर्थ नहीं है। जिस तरह अन्य द्रव्य जीवों के कार्य में निमित्त है, इसी तरह एक जीव अन्य जीव का निमित्त हो सकता है। ये जो उपग्रह शब्द है हाँ, और उपकार शब्द, उपकार शब्द है। दोनों में उक्त उपसर्ग है। हाँ, उपसर्ग है। इसका अर्थ होता है समीप भी होता है हाँ, और गौण भी होता है हाँ, और छोटा भी अर्थ होता है, जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। हाँ, ठीक है, उपराग ठीक है, उप यानी छोटा, छोटा। अन्य। हाँ, तो यहाँ पे जो उपकार शब्द है, हाँ, उपग्रह शब्द है, हाँ, दोनों में यह है कि मुख्य तो अपना उपादान हाँ, है अपना उपादान है। और उप यानी के कार्य, इससे सेकंड नंबर का कार्य कार्य वो उसको करना है। दूसरा जो निमित्त बन के आया, जो सहायक बन के आया, मुख्य कार्य तो स्वयं का उपादान ही है, उसे उपादान ही, करना। उपादान को एक दूसरे की मदद करना चाहिए, ऐसा इस सूत्र का अर्थ नहीं है। जिस तरह अन्य द्रव्य जीवों के कार्य में निमित्त है, उसी तरह एक जीव अन्य जीव का निमित्त हो सकता है। और ज्यादातर क्या हो रहा है, आपस में जितने कार्य हो रहे हैं, क्या हो रहा है, ये जो एकत्व की भावना होती है ना, उसमें अलग रहने का मतलब यही है कि अदरवाइज क्या है कि एक दूसरे के आप निमित्त बनकर कर्मों का बंद कराते हो। एकल विहारी, एक एक अपना ही अपने में ही मस्त रहना, मतलब दूसरा कोई है ही नहीं है। आया 29वें अध्ययन में आया ना। हाँ, हाँ, दूसरा कोई है ही नहीं है, आप अपने को अकेला ही समझो। कला नहीं है, कहा सुनी नहीं है। मतलब दूसरा होता है ना, जैसे घर परिवार है, घर परिवार में आप जो घर में है ना, वो पत्नी को कहते हो कि पानी का गिलास ला दे, और ये होता है नौकर को कहते हो कि पानी दे जा। आप लोगों से कार्य करवाते हो
और बहुत अच्छा ये ऋणानुबंध बन रहा है, ये कर्म बन रहे हैं। जिस जीव से आपने काम कराया उसका आपको करना पड़ेगा। बिल्कुल करना। पहले का किया हुआ है वो उतर रहा है। तो इसका मतलब है कि हमें जितना स्वयं में करे। तो हम ये देखते थे कि विरक्त मुनि जी कभी क्या होता था घर में, जो पानी खुद ही किचन में आकर खुद ही पीने आते, तो घर में उसको ठीक नहीं समझा जाता था कि घर का बड़ा खुद ही आए तो उसको तो पानी वहां देना चाहिए। लेकिन जब इसको पढ़ते पढ़ते जब हम पहुंचे तो उनके अंदर ये भावना थी कि मैं अपना काम खुद करूं, अपना काम खुद करूं, स्वयं करूं, किसी से नहीं करूं। तो वो ये भावना, ये क्या है, हम किसी की मदद अगर लेते हैं, कराते हैं, जितना कार्य स्वयं से होता है खुद करते हैं, तो आप खुद करते हैं। एक तो आपको टेंशन नहीं होगी, जिस तरह आप चाहते हैं वैसा ही होगा। दूसरा अपने ढंग से करेगा तो आप डिस्टर्ब भी होंगे, ऐसा करा उसने, ऐसा करा, ये ग्लास ऐसे लेके आया, मतलब आपका रिएक्शन ज्यादा होंगे। अपने कार्य की गलती पे भी रिएक्शन नहीं होता। इसका मतलब कार्य स्वयं करना ही ठीक रहता है। जितना हो सके आप स्वयं से करें, क्योंकि उसकी प्रॉब्लम अलग है। आपका आपका थोड़ा सा ही होगी, मेहनत बचेगी, लेकिन आपके कर्मों का हिसाब किताब अलग चलेगा। जैसे जवाहरलाल की माता की जीवनी है, हाँ उसमें आया है कि वो जब छोटे थे तो उनके चाचा जो थे भांग के शौकीन थे, तो उन्होंने कहा क्या सामने से पेड़ पौधे लगे थे भांग के, कि वो ले आ। वो ले आए, काफी सारा उखाड़ के। हम्म, चाचा ने कहा अरे इतना थोड़ी कहा था मैंने, बताया हाँ था हाँ कितना लाना है। हाँ हाँ, तो ये वो तो है। चाचा ने उसको प्रायश्चित दिया। हाँ लेते हैं, ये प्रायश्चित लेना पड़ता है। ये बिल्कुल घटना मेरे साथ घटी हुई है। नीम के पत्ते घर पे मांगे तो हमारी फैक्ट्री में नीम नीम था, पेड़ नीम का था। मैंने ड्राइवर को कहा कुछ नीम के पत्ते ले। हाँ, उसने टहनी तोड़ दी। तो मैं फिर महाराज के पास गया, उर्मिल श्री जी के पास। मैंने कहा जी ऐसे ऐसे हुआ है। मैंने कहा और इसने बिल्कुल हरी टहनी है एकदम बिल्कुल तोड़ के। कहते तेला करो, तेला करवाया। उस टहनी का ये तेला करो। तब वो समझ में आई कि हमने, क्योंकि अगर उसको स्पेसिफिकली कहना चाहिए था कि जो नीचे पड़े गिरे हुए पत्ते हैं तू वो उठा लियो, और बोल दिया, गाड़ी से उतरे बोल दिया। उसने शाम को जब जाने लगे तो उसमें टहनी तोड़ के रखी हुई थी डिक्की में। वो आपने घटना बताई थी ना गुरुदेव की हिंदी कराने वाली, हाँ जी, हाँ मतलब ये घर सारी, वाली घटना की हाँ याद तो ये सारी चीजों में हम ये देखें कि कितना हम अपने में रहते हैं, कितना स्वयं में रहते हैं, कितना दूसरों से अलग रहते हैं। एकत्व की भावना ये पुष्ट कर, एकत्व अनुप्रेक्षा में आती है, 12 अनुप्रेक्षा में। तो उसमें ये देखिए कि हम जितना अपने अंदर होते जाएंगे, हम स्वयं ही अंदर अंदर उतरते जाएंगे, और कार्य भी जितने अपने से ही हो जाएंगे। जितने जहां तक हो सके उतना ही करे। तो उसको कई जगह पर देखोगे कि कर्मों के समीकरण के अंदर फायदा होगा, फायदा। काल द्रव्य अन्य सभी द्रव्यों के परिणमन में निमित्त है। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रत्येक द्रव्य स्वयं अपने उपादान शक्ति के कारण परिणमित होता है, क्योंकि सब में क्या काल द्रव्य उसमें है। तो काल द्रव्य अन्य सभी द्रव्यों के परिणमन के निमित्त है। ये काल द्रव्य निमित्त ही है ना। अब काल द्रव्य उसमें निमित्त है, काल द्रव्य उन्हें परिणमाता नहीं है। काल द्रव्य से परिणमाता नहीं है, लेकिन वो परिणमन जो हो रहा है वो काल द्रव्य निमित्त मात्र है। कि ये पुस्तक पढ़ी है नहीं, ये फ्रेश था बिल्कुल, पेज व्हाइट थे, और 2 साल बाद उसके पेज पीले पड़ गए, तो काल द्रव्य, काल ने पीले नहीं किए हैं, काल ने पीले नहीं है। वो निमित्त मात्र है कि इतना जितना समय ज्यादा बढ़ता जाएगा उतने ज्यादा खराब हो जाएंगे। ये सारे सिद्धांत हमें अपने आप पर यानी कि आत्मा पर घटित करने हैं। ये मतलब ये थ्योरी समझ के नहीं कि उपादान में जानता हूं ये होता है ये ऐसा होता है, नहीं। उसको गहराई से अपने ऊपर घटित करना है। हाँ घटित करना है, क्योंकि हमारा प्रयोजन तो आत्मा के स्वरूप को जानना है। हमारे ज्ञान दर्शन चरित्र आदि अनंत गुणों का कार्य हो रहा है, तो उसमें कारण कौन है, कौन हमें मदद करेगा। हमारे ज्ञान गुण का जानना, जानना कार्य तो निरंतर चल रहा है, हम जान रहे हैं, ये बात हमारे अनुभव में आती है। परंतु आज तक अज्ञानी जीव की ऐसी मान्यता हो रही है कि सामने वस्तु है इसलिए मुझे ज्ञान हो रहा है, ये के कारण ज्ञान हो रहा है।
मतलब ये के कारण मुझे ज्ञान हो रहा है। ये हमने ज्ञान की प्रत्येक पर्याय ज्ञान गुण का कार्य है, उसका कर्ता ज्ञान गुण है, वह उसका उपादान कारण है। ज्ञान गुण के अलावा अन्य कोई भी उस ज्ञान पर्याय का उपादान कारण नहीं है। आपको वही चीज दिखेगी जो आपकी ज्ञान के पर्याय में दिखनी है। सामने पड़ी वस्तु नजर नहीं आती, अरे ये वही बात आगे आ गई। वही आ रही सामने। सामने पुस्तक है इसलिए ज्ञान हुआ, गुरु से ज्ञान हुआ। प्रकाश है इसलिए ज्ञान हुआ, अंधेरे में कैसे हो सकता था। मुंह में गुलाब जामुन रखा इसलिए उसकी मिठास का ज्ञान हुआ, चश्मा लगाने से ज्ञान हुआ। ऐसी प्राय अनेक लोगों की मान्यता दिखाई देती है। ये सभी बातें तो प्रत्यक्ष में है। इसकी हाँ कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। What? कोयल, आमों का सीजन है ना। ये सभी बातें तो प्रत्यक्ष में इसी तरह पाई जाती है, अनुभव में आती है। तो उनका निषेध क्यों करते हो? क्या गुलाब जामुन खाए बिना ही उसकी मिठास का पता चलता है? आध्यात्मिक उन्नति में सदगुरु का अनंत उपकार है, उन्हीं के उपदेशों से यह मार्ग प्राप्त हुआ है। ऐसा कथन करने का निषेध नहीं है, गलत मान्यता का निषेध की बात कर रहे हैं। कथन निमित्त की उपेक्षा से किया जाता है, परंतु कार्य तो उपादान से होता है। ये बात जानते हुए निमित्त का कथन करेंगे तो वो सही होगा, परंतु यदि उपादान को मानेंगे ही नहीं तो निमित्त को ही कार्य का कर्ता मानेंगे तो वो मिथ्यार्थ है। अगर मुझे ज्ञान गुरु से ही हुआ है, ये मिथ्यार्थ है। विनय भाव से आपको पता कि हुआ तो मेरे कारण है, और मेरे सहयोगी बने, मुझे बताया, इनकी कृपा से मुझे हो गया है। तो ये इतना उसको ये भी क्लियर होना चाहिए। हमें तो ऐसे सदगुरु मिले जो बार बार कहते थे, अरे जीवो, तुम्हें जो ये ज्ञान प्राप्त हो रहा है वह तुम्हारे उपादान से हो रहा है। ये जो उपदेश है वह तो भाषा वर्गना का कार्य है, मैं यानी कि गुरु उसका कर्ता नहीं हूं। हे शिष्य, गुरु से ज्ञान नहीं होता, तू अपनी निमित्ताधीन दृष्टि छोड़, तू स्वयं सत्य सिद्ध परमात्मा है, ऐसा निश्चय निर्णय कर। तो तू अपनी निमित्ताधीन दृष्टि को, कि निमित्तों पे हमारी दृष्टि एक्चुअली निमित्ताधीन है, उसी में रहते हैं। निमित्त बाहर ही है ना, बाहर निमित्ताधीन दृष्टि है। जितना अंदर रहेंगे उतना ही आपकी उपादान पर दृष्टि रहेगी। ऐसे अनंत गुरु के उपकार को जो स्मरण ना करे वह शिष्य कैसा। अब ये भी बात है कि विनय के हिसाब से अगर गुरु यही न माने, इन्होंने थोड़ी दिया ज्ञान तो मैंने लिया, अगर ये भाव आ जाए तो वो शिष्य गया। तो ऐसे अनंत गुरु के उपकार को जो स्मरण ना करे वह शिष्य कैसा। वचन द्वारा उपकार स्मरण करना ये तो कृतज्ञता व्यक्त करना है, परंतु मान्यता में कोई आंच नहीं आने देना। व्यवहार को निभाता रहे। हाँ, वो कहो अंदर ये पता हो कि ये कार्य मेरे उपादान के कारण हुआ है और गुरु मात्र निमित्त है। अंदर तो ये बात हो, ये क्लियर हो। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों के कथन को कि हमने निमित्ताधीन दृष्टि हटानी है अपनी, कि निमित्तों से कार्य हो रहा है, इस दृष्टि को, उसके लिए भी आपको ये निमित्ताधीन दृष्टि को हटानी। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों के कथन समान भाषित होने पर भी दोनों के अभिप्राय में, मान्यता में जमीन आसमान का अंतर होता है। ज्ञानी निमित्त को निमित्त रूप से स्वीकार करता है, परंतु अज्ञानी निमित्त को कर्ता मानता है, वो कर्ता मानता है। शिक्षक से ज्ञान हुआ मानेंगे तो सब विद्यार्थियों को समान ज्ञान होना चाहिए था, परंतु कुछ विद्यार्थी उच्च श्रेणी में उत्तीर्ण हुए और तो कई कोई असफल हो गया। निमित्त भी तभी कहा जाता है जब कार्य होता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मान लिया कार्य नहीं हो तो निमित्त नहीं है। फिर मान लिया आप जो कई बार कहते हैं ना, वो आया और उपादान तैयार नहीं था, तो फिर वो निमित्त थोड़ी है। निमित्त भी तभी कहा जाता है जब कार्य होता है। बिना कार्य के निमित्त किसका किसका निमित्त है? बिना कार्य के वृक्ष अंकुरित ही नहीं हुआ तो पानी, खाद, धूप निमित्त किसके? विद्यार्थी विद्या ग्रहण करेगा तो ही शिक्षक पर आरोप आएगा कि इस शिक्षक से विद्यार्थी को ज्ञान हुआ। शिक्षक पे तभी आरोप आएगा ना इस बात पर। आरोप अर्थात उपचार, उपचार का कथन है ये। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य करता है कहना औपचारिक उपचार का कथन है, वास्तविक यानी कि यथार्थ कथन नहीं है। इनकी सहायता से मेरा काम हुआ, इन्होंने मेरी बहुत सहायता करी, ये सारा जो है ना, ये औपचारिक है, औपचारिक कथन है।
वह वास्तविक यानी यथार्थ कथन नहीं है। इस प्रकार का कथन पढ़कर इसका यथार्थ अर्थ करना हमारी जिम्मेदारी है। में अंदर से पूरा क्लियर होना चाहिए। सारा कर्म सिद्धांत निमित्त की भाषा में है। जितना हमें बताया गया कर्म सिद्धांत आगम भी लिखे हैं, उसमें ज्यादातर जो है निमित्त की भाषा में ही है। घाती कर्म खत्म होंगे, क्षय होंगे तो केवल ज्ञान होगा। कल भी आया था ये, कल भी आया। ये खत्म होंगे तो वो होगा। ये भी तो है कि केवल ज्ञान होने पर वो खत्म हो गया। सारा कर्म सिद्धांत निमित्त की भाषा में है। जीव ने कर्म बांधे, अरिहंतों ने 4 घाती कर्मों का नाश कर कर अनंत चतुष्ट की प्राप्ति की। 8 कर्मों का नाश करके जीव सिद्ध गति को प्राप्त करता है। यदि कथन हम आगमों में पढ़ते हैं, परंतु उन कथनों का मर्म ना पहचानने से, सर्वथा वैसा ही मानने से निमित्त से कार्य होता है, ये भ्रम की पुष्टि होती है। ये क्या कि हमारी दृष्टि निमित्ताधीन हो जाती है। और इस बात पे जोर नहीं किया, जो बताया गया है कि ये निमित्ताधीन दृष्टि से है, वास्तव में उपादान से। अब सारा पढ़ते रहोगे और अभी तक, अब ये पढ़ते पढ़ते ये अब लास्ट में जो आकर जब ये समझ आता है, तो इसका मतलब है कि डे 1 से बताया होता है कि ये सारा उपादान से है। इस चीज को कहाँ बताया जाता है? आपको पहले मालूम था ये? नहीं पता था ना? पढ़ते हैं मतलब नहीं, पढ़ने नहीं, उसको उसको कि ये सारा जो है, हाँ, मतलब हम हमारा क्या है कि कथन जो है आगे में पढ़ते हैं, पर उन कथनों का मर्म ना पहचानने से, ये मर्म नहीं पता कि मर्म ना पहचानने से, सर्वथा वैसा ही मानने से निमित्त से कार्य होता है, इस भ्रम की पुष्टि होती है। और हमें तो इस जन्म में निमित्ताधीन दृष्टि हटानी है। कहते हैं हम निमित्त कुछ नहीं करता निमित्त, अब मगर पता ही नहीं। हम सहज भाषा में दूसरे को दोष दे देते हैं, जब दे देते हैं, लेकिन वो बनता नहीं है दोष देना। गलती दूसरे की मानते, अपनी गलती कहाँ मानते। उक्त कथनों का सही अर्थ इस तरह है कि जीव स्वयं के मोह राग द्वेष रूप परिणमन करता है, तब कार्मन वर्गनाएं स्वयं कर्म रूप परिणमित होकर पूर्ववत कर्मों में आ मिलते हैं। इस ऐसे कर्म बंद होता है। जीव निज शुद्ध आत्मा में लीनता द्वारा अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर प्रकट करके अरिहंत परमात्मा बनता है। तब 4 घाती कर्म स्वयं की योग्यता से खिरकर नष्ट हो जाते हैं। जीव जब पूर्ण शुद्ध रूप मोक्ष दशा प्रकट करता है, तब सभी कर्मों का सर्वथा क्षय हो जाता है। एक द्रव दूसरे द्रव का कार्य कर नहीं सकता, बिगाड़ या सुधार कुछ भी कर नहीं सकता। ये सिद्धांत ध्यान में रखेंगे तो सही अर्थ और रहस्य समझ में आएगा। जिन आगमों में अधिकतर कथन ऐसा औपचारिक कथन है, क्योंकि वहां निमित्त का ज्ञान कराया जाता है, निमित्त की उपस्थिति बताई जाती है, उस कथन का मर्म यानी रहस्य नहीं जानने के कारण शास्त्र पढ़कर भी निमित्ताधीन दृष्टि का ही पोषण किया जाता है। वही पोषण हुआ था जिसे वही पोषण, जब तक ये जाने नहीं थे। तो निमित्ताधीन दृष्टि का ही पोषण हो गया। अब क्या हुआ, एक तरफ तो हमें ज्ञान ज्यादा मिल गया, हम सोचे हम ज्ञानी बन गए, हमें तो ये भी पता है ये कर्म, वो अहम पुष्ट हो गया। वो उस ज्ञान को लेते लेते जो असल में कार्य होना था, निमित्ताधीन दृष्टि नहीं होनी चाहिए, निमित्त है, वो हट जाती तो हमें उसका लाभ होता उस ज्ञान का। लेकिन उस ज्ञान से हम और प्रॉब्लम में आ गए। वो जो पांडित्यपना आ गया, उस मैं ये जानता हूँ परिभाषाएं, ये रटा हुआ सब जानते, धड़ाधड़ बोलते हैं लोग, लेकिन उससे क्या हो रहा है, मेरी दृष्टि निमित्ताधीन दृष्टि बन रही है। तो नामी जब एक सीखने वाला तो अनजान है ना, अजान है, तो जैसा गुरु या जो भी सिखाया जाता है या शास्त्र या जो भी चीज है, वो जो मिथ्यात्व आया अंदर में, सही समझ नहीं आई जैसी आनी चाहिए थी, तो उपादान अपना भी है हमारा। गलती दूसरे की नहीं है, अपने को कब ज्ञान होना है, अपने को कब मिलना है, उसी हिसाब से ये सामने आएगा। हमें जब पता चलना है, कई कई सब्जेक्ट ऐसे हैं ये कहते हैं ना सदगुरु, निमित्त सदगुरु का जो निमित्त मिलना है, वो भी अपने कर्मों से आएगा, कर्मों से आएगा। वो गुरु तो जगह जगह मिलेंगे,
सदगुरु कोई हुई है। अपने KBP वहां तक नहीं पहुंची बस। हाँ हाँ, वहां तक नहीं पहुंचते हैं। हमें ये देखना है कि ये सारा जो इतना ये व्यवस्था जो हो रही है उसमें मेरी योग्यता मेरे कर्मों के कारण जो है, अब वो उस हिसाब से सारा चलता आ रहा है। भाई कर्म सिद्धांत को तो आप कहीं साइड पे कर नहीं सकते। वो कर्म उदय में आएंगे, निमित्त भी आएंगे, कैसा हो रहा है कैसा, वो सारा समझना है साथ साथ। और इसी तरह ज्ञान के अंदर हमको अगर ये समझे कि मेरी निमित्ताधीन दृष्टि नहीं रखनी है, इन्होंने किया। अब क्या सारी निमित्ताधीन दृष्टि है? माता पिता ये कहते हैं हमने बच्चों का बहुत करा, बच्चे कहते हैं हमारे माँ बाप ने बहुत पालन करा। वो उसको उसको विनय भाव से अलग बात है कहना व्यवहार, पर निश्चय में तो ये क्लियर हो, ये सब कुछ जो हुआ है मेरे कर्मों के कारण हुआ है, मैं अपने कर्म संभालूं। इसका मतलब अपनी दृष्टि जितनी अंदर रखोगे, बाहर जो आ रहे हैं निमित्त, उनसे दृष्टि करने की उनकी आवश्यकता नहीं है, दृष्टि करने की। इससे मतलब ये तो अंदर जाने की, अंदर जाने का तो बहुत फायदा है। आंखें बंद करके पांचों इंद्रियों का गोपन करने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि तू बाहर देख मत, बाहर निमित्त भरे पड़े, निमित्त ही निमित्त है। उस कथन का मर्म यानी रहस्य नहीं जानने के कारण शास्त्र पढ़कर भी निमित्ताधीन दृष्टि का ही पोषण किया जाता है। एक उदाहरण से समझे, किसी को क्रोध आया क्योंकि बच्चों ने शोर मचाया, इसलिए ये तो निमित्त हुआ। उपादान तो उस जीव का चरित्र गुण है, क्योंकि क्रोध चरित्र गुण की विभाव पर्याय है। कर्णानुयोग के अभ्यास अनुसार कहोगे कि क्रोध कर्म के उदय के कारण क्रोध हुआ। कर्म का उदय भी निमित्त है, कर्ता नहीं है। कर्म और जीव दो भिन्न द्रव्य हैं, उनका एक दूसरे में अत्यंता भाव है, तो फिर एक दूसरे का कार्य किस तरह कर सकते हैं? यहाँ अत्यंता भाव आ गया ना। अब जिसने, अगर मैं ये समझता हूँ कि अगर ये नहीं चार भाव बताए गए हुए तो इसको एज मतलब एज इसका मीनिंग लेकर उसको अंदर जो गहराई में जा नहीं पाएगा। टॉपिक्स ऐसे हैं कि जो पढ़ाते हुए ना बहुत बिगिनिंग से ही क्लियर करने चाहिए। उपादान और निमित्त भी जगह जगह वर्णन आता है, लेकिन उपादान निमित्त का इस तरह अलग से एक चैप्टर बनाकर पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं आता, नहीं आता। और ये पता हो कि जीव की शुरू से बेसिक, एक छोटा बच्चा जो वैरागी भी आया ना, उसकी निमित्ताधीन दृष्टि हटा देगी। ये 5 समवाय, उपादान और निमित्त, और ये अपना KBP, और एक ये संज्ञा तो फिर भी आता है थोड़ा बहुत। ये चीजें आपने कौन सा टॉपिक बनाया? KBP? ये हमारा शॉर्ट वर्ड है, क्रमबद्ध क्रमबद्ध पर्याय। KBP। कुछ लोगों को इससे, इस शब्द से ना क्रमबद्ध पर्याय से एलर्जी है, ये सार है, एलर्जी है, इसलिए इसको KBP कर दिया कि जो जो इसको समझते हैं वो समझ जाएंगे, उनको दूसरों को नहीं पता चलेगा। महाराज जी समझ आ जाए तो समझ आ जाए, नहीं समझ आए तो नहीं समझ आए। एक तो जरूर है कि नितिन भाई को समझ आ गई, और इस पे इनका बहुत जोर लगा, बहुत जोर लगा, हाँ इनका बहुत रहा, बहुत जोर लगा। अच्छा, इनको बताने के अंदर और इन्होंने तो कह दिया कि भाई मैं नहीं इसको समझ पा रहा, बाकियों ने कहानी लेकर इनके कारण से औरों को भी समझ में आ गया। तो फिर अब बच्चों पर गुस्सा करना कि कर्म पर, अब जो क्रोध आ गया बच्चों से, तो फिर अब बच्चों पर गुस्सा करना कि कर्म पर। आज तक जीव यही भूल करता है, निमित्त से कार्य होता है, पर के कारण मुझे क्रोध आता है मानकर पर से द्वेष भाव करके जीव राग द्वेष की परंपरा चालू ही रखता है। बच्चों का शोर, पड़ोसियों द्वारा तकलीफ, अन्य परेशानियां आदि सारे बाह्यकरण हैं, वह भिन्न भिन्न हो सकते हैं, उन्हें बहिरंग निमित्त कहा जाता है। परंतु तब हर बार क्रोध कर्म का उदय रहता ही है, वह नियम रूप से निमित्त है, वो भी निमित्त है। इसलिए कर्म के उदय को अंतरंग निमित्त कहते हैं। पॉइंट क्लियर होना चाहिए। कर्म के उदय को अंतरंग कहते हैं। हाँ, अब कर्म का उदय आया, मेरे कर्म का उदय आया तो मैं समझा कि मैं, जीव द्रव्य तो अलग है, कर्म अलग है, उसमें अत्यंत अभाव है।
अत्यंता भाव है। तो ये भी इसको अपने कर्म उदय को भी निमित्त समझ, ये अंतरंग निमित्त है। इसको भी तू दोषी नहीं ठहरा सकता, इसको भी दोषी नहीं ठहरा सकता, ये भी निमित्त है, ये अंतरंग निमित्त है। बाहिरंग निमित्त और अंतरंग निमित्त ये समझ जाए। कर्मों को पे भी दोषारोपण नहीं करना। एक तो वो फिलॉसफी है कि ये तेरे ही बांधे हुए हैं, वो तो एक जनरल सेंस में है कि तेरे ही बांधे हुए हैं इसलिए तू ये क्यों कहता है, ये कर्म भी तो तेरी है। ये इस बात से नहीं लेना, बात ये लेना ये जीव द्रव्य में ये कर्म का उदय आया। इस कर्म के उदय में आकर इसको अगर कंबाइंड लेके चलते हैं तो हम कहते हैं कि उपादान मेरा खराब हो गया। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। जीव का उपादान अलग है, कर्म जो आया ये अंतरंग निमित्त है, इसके कारण भी तूने नहीं भड़क अंदर। अत्यंता भाव हाँ, अत्यंता अत्यंता प्रज्ञापन सूत्र में आया है कि क्रोध जो होता है उसके अंतरंग कारण भी होते हैं। अंतरंग कारण होते हैं प्रज्ञापन नहीं। देखा? हाँ, वो तो 23वें कर्म प्रकृति पद के अंदर उसमें आया है, और उसने पहले राग द्वेष का है, और फिर उसने बाद में क्या है कि मिथ्यात्व के कारण आप करते हो कि नवीन कर्म बन रहा है, लेकिन बाकी चार को कहाँ छोड़ दिया, तब उसे एक्सप्लेन किया गया। अब सम्यक दर्शन रूपी कार्य पर उपादान निमित्त घटाते हैं। सम्यक दर्शन कार्य है और उस कार्य का उपादान कारण जीव का श्रद्धा गुण है। दर्शन मोहनी का श्रद्धा गुण है। सम्यक दर्शन कार्य है, ये कार्य होना है, और कार्य का उपादान कारण है जीव का श्रद्धा गुण। क्योंकि श्रद्धा गुण स्वयं सम्यक दर्शन पर्याय रूप से परिणमित होता है। उस समय दर्शन मोहनी कर्म का क्षय, उपशम अथवा शेयोपशम और अनंतानुबंधी यानी कषाय का अभी अनुदय रहता है। ये नियम रूप निमित्त होने से इसे अंतरंग निमित्त कहते हैं। सम्यक दर्शन की प्राप्ति देशना लब्धि पूर्वक होती है। उसमें देव गुरु शास्त्र से प्राप्त देशना या अन्य आत्मज्ञानी से प्राप्त उपदेश निमित्त होता है। ये बहिरंग कारण। देशना लब्धि वाला जीव भी जिन बिंब दर्शन, महान ऐश्वर्य की प्राप्ति या नरक की तीव्र वेदना देखकर अंतर्मुख होकर सम्यक दर्शन प्राप्त करता है। जब नरक में जाता है, नरक की तीव्र वेदना देखकर अंतर्मुख हो जाता है, इतना दुख है, तो उसको नरकों में भी सम्यक दर्शन हो जाता है। महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, मान लिया देवयोनि में जाता है, वहां ऐश्वर्य इतना है, क्या करना है, उससे भी उसको हो जाता है। जिन बिंब दर्शन होता है उससे भी हो जाता है। ये देशना लब्धि वाला जीव भी इससे प्राप्त सम्यक दर्शन प्राप्त करता है। तब इन कारणों को बहिरंग निमित्त कहते हैं। सम्यक दर्शन का कार्य निमित्त से ही होता हुआ दिख रहा है। सम्यक दर्शन वास्तव में तो जीव का लक्ष्य बाह्य की सब चीजों से छूटकर निज शुद्ध आत्मा में स्थिर होने से प्राप्त करता है। सम्यक दर्शन वास्तव में तो जीव का लक्ष्य बाह्य की सब चीजों से छूटकर, ये सारा बहिरंग निमित्त कारण ये सारा छोड़कर निज शुद्ध आत्मा में स्थिरता होने से प्राप्त होता है। निमित्तों के अंतरंग और बहिरंग भेद करने पर भी निमित्त तो निमित्त ही है। इसमें से एक अधिक बलवान हो, अन्य कम बलवान हो, ऐसा है नहीं। निमित्तों का दूसरे प्रकार से भी विभाजन किया जाता है, प्रेरक निमित्त और उदासीन निमित्त। प्रेरक निमित्त है, उदासीन निमित्त मतलब वो उसमें कैसे हाँ, जैसे निमित्त है ना, उदासीन है। इच्छावान और क्रियावान द्रव्यों को प्रेरक निमित्त कहते हैं। इच्छा शक्ति से रहित या निष्क्रिय द्रव्य उदासीन निमित्त कहते हैं। प्रदेशों के हलन चलन तथा क्षेत्रांतर करने को क्रिया कहते हैं। क्रियावती शक्ति नहीं होने से अनादि अनंत सदा काल स्थिर रहने वाले धर्म अधर्म आकाश और काल निष्क्रिय द्रव्य हैं, इसलिए उन्हें उदासीन निमित्त कहते हैं। ये उदासीन निमित्त है। जीव इच्छावान और क्रियावान होने से प्रेरक निमित्त तथा पुद्गल क्रियावान होने से प्रेरक निमित्त कहलाता है। जैसे विद्यार्थियों को पढ़ाने वाला अध्यापक इच्छावान होने से प्रेरक निमित्त है, और ध्वजा लहराती है तब हवा सक्रिय होने से वो प्रेरक निमित्त है। निमित्त प्रेरक हो, ये मैं इस घड़ी से चल रहा हूँ इसकी। निमित्त प्रेरक हो या उदासीन, पर द्रव्य का कार्य करने में वह कोई सहायता नहीं करता। दोनों की स्थिति समान ही है। दो प्रकार के निमित्तों में भेद दर्शाने के लिए उनके
प्रेरक और उदासीन नाम होने पर भी कोई भी निमित्त पर द्रव्य का कार्य करने में, जैसे कि धर्मास्तिक कायवत उदासीन ही है, और उसी की तरह ही वो उदासीन है। प्रश्न उठता है कि निमित्तों का इतना निषेध करने में आता है तो उनकी इतनी चर्चा क्यों? बस उपादान से कार्य होता है, इतना बताना काफी था। हम यहाँ छोड़ते हैं, यहाँ से इस प्रश्न के ऊपर ही, और कल इसको थोड़ा पीछे ले लेंगे। अभी सब क्लोज अप ले लेंगे दोबारा। मुझे पता है सब वो हिल जाते हैं ना जब। ठीक है, धारणा प्रमाण बोस। हाँ जी, मथेवल हाँ जी, मथेवल हाँ जी। उठा के तो लेट जाना। हाँ जी। आज का सब्जेक्ट तो ये रिपीट भी हो रहा है और ये सिंपल था, पर उसको गहराई से जो अपनी, चाहे सिंपल था, मुझे लगता है इसको बहुत जरूरी था। हाँ, इसमें अपनी निमित्ताधीन दृष्टि के ऊपर चोट करनी है कि मैं निमित्तों को दोषी ना ठहराऊं, मैं अपनी उपादान को ही देखूं कि मेरा उपादान कहाँ पड़ा है। और यहाँ तक कि लास्ट में ये बता दिया कि कर्म भी जो है वो भी तेरे अंतरंग निमित्त है, अंतरंग निमित्त है, वो भी निमित्त है, उनको भी दोषी नहीं ठहराना। तुझे तो अपना जो अपनी आत्मा अपना उपादान है, अपने आप को, अपनी शक्ति, अपना उपादान क्या है? अनंत वीर, उसको संभाल के रखना है। वो आत्मा के अंदर है, अनंत है, उसको संभालना है, निमित्तों की तरफ नहीं जाना है। तो ये हमें अगर समझ आ जाता है। विपिन जी, क्लियर हुआ? हाँ भाई, क्लियर है ना? देव की आज्ञा से चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम चतारी लुगुत्मा अरिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहु लुगुत्मा केवली पनतो धम्मो लुगुत्मो चतारी शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि केवली पनत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये 4 शरणें और न शरणम जो बप्राण करे आचरण।